सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडवर्ब। एक अपना इंग्लिश का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उम्मीद करता हूँ आप इसको रेगुलर देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडवर्ब, और हम जो आज एडवर्ब में डिस्कशन करेंगे वो करना चाहूँगा मैं आपसे हाई और हाईली के बारे में। हाई और हाईली के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हार्ड और हार्डली के बारे में। ठीक है, एक बार इसीलिए क्लास को आप कर देंगे लाइक और कर देंगे शेयर। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ हार्ड और हार्डली के बारे में कुछ डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ आप ये काम पहले ही कर देते होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हार्ड और हार्डली की जब मैं बात करता हूँ, आपका जो हार्ड यूज किया जाता है वो एक पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। और आपका जो हार्डली है वो आपका नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर बात करता हूं मैं आगे। ये एडजेक्टिव में हार्ड जो है आपका, हार्ड की जब मैं डिस्कशन करता हूं, ये आपका एडजेक्टिव में भी यूज किया जाता है और एडवर्ब के तरीके से भी यूज किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही है। एडजेक्टिव की जब मैं बात करता हूँ कि भी एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज किया जाता है, तो एडजेक्टिव आपका किसको क्वालिफाई करता है? आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो बात इसने बताई कि भाई जो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यदि आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलता है और उसमें आपको बोलता है कि क्या पुट करना है, तो आप वहां हार्ड पुट करेंगे, क्योंकि आपका हार्ड है वो यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं। यदि आपका ये एडवर्ब की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, तो आपको ये वर्ब के बाद देखने को मिलता है। किसके बाद देखने को मिलता है? वर्ब के बाद आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ब प्लस ये आपको देखने को मिलता है। तो आपका ये किसको बता रहा होता है? हार्ड एडवर्ब को बता रहा होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करना चाहूंगा। जब बात करते हैं हार्डली की, आपको पता है एक बात तो मैंने बता दी कि जो आपकी हार्डली है वो एक नेगेटिव सेंस में यूज उसको किया जाता है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ हार्डली को यूज कैसे करते हैं, तो आपका एक फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद यदि आपको वर्ब देखने को मिलती है तो आप इसका हार्डली का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो इसी बात पे एक एक लाइक सभी कर दो। ठीक है, तो बात करता हूं मैं हार्ड और हार्डली का। तो ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, सेंटेंसेस के साथ बात करूंगा तो अच्छे से आपको भी समझने में आसानी होगी और मैं भी अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे साथ है, सेंटेंसेस को लिखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, इनकी जब मैं बात करता हूं तो देखेंगे सेंटेंस की। लिख रखा है ही वर्क्स। क्या लिख रखा है? ही वर्क्स। आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है? पुट करना है। ठीक है, तो आप आंसर पुट करेंगे तो लिख रखा है ही वर्क्स, ही डैश वर्क्स। तो आपने देखा कि जब बात वर्ब की हो और वर्ब ही वर्क्स डैश, तो आपने देखा वर्ब के बाद आप किसका यूज करते हैं? एक एडवर्ब का यूज करेंगे, और एडवर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ आप जो पुट करेंगे वो हार्ड को पुट करेंगे। ठीक, सभी को उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, ही डैश वर्क्स।
ही डैश वर्क। इसका मीनिंग तो क्या है, इस सेंटेंस की जब मैं बात करता हूं तो लिख रखा है ही वर्क्स डैश, तो इसका मीनिंग है कि भी वह मेहनत करता है, कैसे काम करता है, हार्ड वर्क करता है। और इसके आप देखेंगे कि वर्क्स डैश, तो आपने देखा वर्ब लिख रखे, वर्ब से पहले यदि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है तो आप उसमें हार्डली पुट करेंगे। तो आपने इसमें जो पुट किया वो हार्डली का पुट किया, बट बात यह है कि भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि ही हार्डली वर्क्स, वह बड़ी मुश्किल से ना के बराबर ही काम करता है, वह काम करता ही नहीं, इस बात का ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, ओल्ड वैल्यूज डाई। क्या लिख रखा है, ओल्ड वैल्यूज डाई, ठीक है। ओल्ड वैल्यूज डाई, आपको पता है डाई आपकी एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब के बाद आप किसका यूज करते हुए दिखते हैं, एक एडवर्ब का यूज करते हुए दिखते हैं, और आप हार्ड पुट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, ओल्ड वैल्यूज डैश डाई, ओल्ड वैल्यूज डैश डाई, तो आप इसमें हार्डली को पुट करेंगे, ओल्ड वैल्यूज हार्डली डाई। ओल्ड वैल्यू होते हैं वो बहुत ही कम की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस को बता रहे हैं। अब बात करता हूं इस सेंटेंस की जब डिस्कशन करना चाहूंगा तो लिख रखा है दे डज नॉट, दे डू नॉट स्पेंड हार्डली एनी मनी। क्या लिख रखा है, दे डू नॉट स्पेंड हार्डली मनी। तो आप देखेंगे कि जो आपका डू नॉट है और जो आपका हार्डली, क्या ये दोनों, क्या बोला मैंने, जो आपका डू नॉट है और ये है, क्या ये दोनों एक ही बात को बताते हैं? क्या आपका जो डू नॉट है वो भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है और आपका जो हार्डली होता है वो भी एक नेगेटिव सेंस देता है? उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही। यदि ये नेगेटिव सेंस देता है तो आपको किसकी जरूरत नहीं है, डू नॉट की जरूरत नहीं है। तो आपका सेंटेंस बनेगा दे हार्डली स्पेंड एनी मनी, क्योंकि ये किसको बताने की कोशिश कर रहा है, हार्डली का यूज हमें हमने अभी पढ़ा था कि कहाँ यूज करना पड़ेगा, वर्ब से आगे यूज करना पड़ेगा। तो आपने लिखा दे हार्डली स्पेंड, दे हार्डली स्पेंड एनी मनी, ठीक है। तो ये आपका एक सेंटेंस हुआ, स्पेंड्स हो जाएगा, दे हार्डली स्पेंड से, दे स्पेंड्स नहीं स्पेंड ही होगा, दे हार्डली स्पेंड एनी मनी, ठीक है। दोस्तों एक बार इसको ध्यान करेंगे, आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं फिर। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। ये काम आप साथ साथ में कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। यही एक जो काम बोलता हूँ आपको कि रिवाइज करो और क्लास को लाइक और शेयर करो, वो दो काम भी कंप्लीट नहीं होते तो फिर मज़ा नहीं आता है। लिख रखा है, सेंटेंस बोलता है ही sang beautiful song, ठीक है। ये लिख रखा है ही sang beautiful song, आगे सेंटेंस लिखता है ही sang beautifully, यह सेंटेंस आपको एक वो बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी वो बताने की कोशिश करूंगा इन सेंटेंस से। ठीक है, इन सेंटेंस से मैं आपको वो बात बताने की कोशिश करूंगा जो आपको लगभग नहीं बताई जाती, ठीक है। डिफरेंस जो आपका एक एडजेक्टिव और एडवर्ब में होता है वो आपको यहां से पता चलेगा। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। तो उसी के साथ फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, ही
sang beautiful song। क्या लिख रखा है? he sang beautiful song। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सॉन्ग लिखा हुआ है, और सॉन्ग लिखा हुआ है तो सॉन्ग आपका एक काउंटेबल एक नाउन में आता है, और इसके लिए आप पहले तो ए का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ए का यूज हुआ। अब आती है क्या बन गया अपना सेंटेंस, ही sang a beautiful song। तो आपने जब ये देखा कि भी ये किसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपने देखा नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यदि आपकी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको एडजेक्टिव बोलते हुए मिले। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर दे रही है, ही sang a song। व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक, तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करी तो लिखा ही sang ब्यूटीफुली। क्या लिखा? ही sang ब्यूटीफुली। तो आपने देखा ये ब्यूटीफुली है आपका ही sang हाउ, तो आपने देखा ब्यूटीफुली आपका एक एडवर्ब की तरह काम किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करनी चाहिए मैंने, तो लिखा द ईयर वाज 1947। तो आपने देखा द ईयर है आपका नाउन का काम किया। ठीक है, इसमें जैसे आपने देखा ही आपका एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है गाइस, तो ही sang what, तो आपने आंसर दिया सॉन्ग। ही sang what, तो आपका what का जो आंसर दे रहा है तो आपका क्या है, नाउन कहलाएगा। आगे बात करना चाहूंगा मैं, द ईयरली इनकम, द ईयरली इनकम इज 20 लाख। ठीक है, तो आपने देखा ये ईयरली है, किसका काम कर रहा है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे मेरे को, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, अब बात ये आती है ये ईयरली किसका काम करता है, और आपका जो ये ब्यूटीफुली है ये कैसे बन गया। ठीक है दोस्तों, जब मैं बात करता हूं ईयरली की, तो ईयरली आपका एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भी कई बार तो ऐसा लगता है कि भी एल वाई जहां लग जाता है वो एडवर्ब बन जाता है, और कई सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एल वाई जहां लग जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्या बात ये सही है? कुछ टीचर्स ये बताते हैं कि एल वाई है वो आपका एडवर्ब के साथ जनरली देखने को मिलता है, पर ये तो कोई एक बात नहीं। अब मैं बोलूं ये यहां तो एल वाई लग गया, तो वो क्या बोल देते हैं ये तो एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज इसका रीजन के साथ समझेंगे इसको कि ऐसा क्यों होता है, उसको एक्सेप्शन नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ। तो बात करना चाहूंगा जब मैं आपसे कि लिख रखा ही sang ब्यूटीफुल, ही sang ब्यूटीफुल। ठीक है, आपने देखा आपका जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, आपने देखा अभी जो ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसमें देखा आपने ब्यूटीफुल आपका क्या है, एक एडजेक्टिव। सभी को बात समझ में आ रही है? ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यदि ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव, इसके साथ यदि आप एल वाई का यूज करते हैं तो आपका ये एडवर्ब कहलाता है। ठीक, एडवर्ब किसका आंसर नहीं देता, तो आपने बताया नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कभी भी एडवर्ब नहीं करता। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो आपने देखा एडजेक्टिव के साथ यदि आपको एल वाई दिखता है, या आपका एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के साथ मैंने एल वाई का यूज किया तो आपका एडवर्ब बन गया। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात आपने कभी आज से पहले पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो यहां देखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको एग्जाम में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने को मिलती है, पर यह बात आपको एग्जाम जो आपके सेंटर होते हैं वहां नहीं बताई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जिन दोस्तों ने पढ़ी अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है यहाँ देखेंगे, और क्लास को शेयर भी कर देंगे आपके, ताकि दोस्तों को भी इस बात का पता चले कि भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई जब लगता है तो ही वो एडवर्ब कहलाता है। आपको डायरेक्ट ये बात बताई जाती है एल वाई जहां आपको दिखता है वो एडवर्ब कहलाता है, तो वो आपका गलत है, आपको गलत रास्ते पर लेके जा रही है। ठीक है, बात करना चाहूंगा मैं ईयर की। आपने देखा ये ईयर है जो आपका एक नाउन का काम है कर रहा है। यदि मैं नाउन के साथ एल वाई का यूज करता हूं तो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला, यदि आपको नाउन देखने को मिलता है, नाउन के साथ यदि आप किसका यूज करते हैं, एल वाई का यूज करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव हो बन जाता है। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है तो एक बार इन सेंटेंस को नोट डाउन करेंगे, आगे बात करना चाहूंगा, डिस्कस करेंगे हम। सेंटेंस लिखता हूं,
आपको बताना है इसमें कौन सा क्या है। ही बिहेव फ्रेंडली, ही बिहेव्ड फ्रेंडली। क्या लिखा? ही बिहेव्ड फ्रेंडली। आपने देखा ही बिहेव्ड फ्रेंडली लिख रखा है, फ्रेंडली आपका क्या हुआ? ही बिहेव्ड हाउ, तो आपने आंसर दिया फ्रेंडली। सही बात है। जब मैंने पूछा ही बिहेव्ड हाउ तो आपने दिया आंसर फ्रेंडली। क्या ये बात करेक्ट है? क्या आप सभी ने यही आंसर दिया है? बिल्कुल दिया होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हाउ का आंसर देते हैं वो तो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। सही बात है। जो धोखे की बात करते हैं वो खुद ही धोखा दे देते हैं या धोखा खा देते हैं। ठीक है, फीलिंग्स की बात नहीं करना चाहूंगा मैं। ठीक है, यहां बात करूंगा कि जो धोखा देते हैं, धोखे की बात नहीं, हाउ की बात, कि ही बिहेव्ड हाउ, तो आपने आंसर दिया फ्रेंडली। ये आपके साथ एक धोखा हुआ। ठीक है, कैसे हुआ एक धोखा, मतलब हाउ का यूज हुआ, तो आपने देखा ही बिहेव्ड हाउ, तो आपने आंसर दिया फ्रेंडली। आपने देखा ये फ्रेंडली है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को। किसका बिहेव फ्रेंडली है? तो आपने बताया ही का बिहेव फ्रेंडली। ठीक है, बात तो हाउ हाउ की कह रहे थे, आपको तो लगा कि ये तो एडवर्ब है, पर आपने जब इसको ध्यान से देखा, जब इसके को आपने समझा, इसको आजमाया, ठीक है, इससे आपने हेल्प मांगी, तो इसने बताया देखो भाई मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये वो दोस्त था जो आपको ये बोलता था कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं, पर हमने जब इसको चेक किया तो ये तो हमारी मदद कर ही नहीं रहा था, ये तो मदद ही और किसी की कर रहा था। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका जो आंसर तो दे रहा है प्रोनाउन का। किसका आंसर दे रहा है? प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हाँ, जो धोखा करता है वो बेवफा कहलाएगा। कैसे? बात वो नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है कि यदि ये क्वालिफाई कर रहा है एक प्रोनाउन को, तो इसने आपके साथ धोखा किया क्या? ये अपने आप को एडवर्ब बता रहा था और ये क्या निकला? एडजेक्टिव। कैसे कि ये तो इसने तो कहा था, एडवर्ब ने तो ये वादा लिया था कि क्वालिफाई करेगा, जो क्वालिफाई नहीं करेगा किसको? प्रोनाउन और नाउन को, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। हमने देखा ये तो धोखा कर रहा है, प्रोनाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका क्या है गाइस? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। पर बात यह आती है आंसर भी हाउ का दे रहा। हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो ऐसा क्या करें इस व्यक्ति के साथ कि ये व्यक्ति सुधर जाए? कहने का मीनिंग कि ये एडवर्ब बन जाए। अब ये धोखेबाज ना रहे, इसके साथ ऐसा काम कर दो कि धोखेबाज ही ना रहे। कहने का मीनिंग क्या? यदि आपका ये फ्रेंडली लिख रखा है, इसको आप इन आ का यूज करते हैं। हाँ, पहली बात ये कि आपको पता कैसे चलेगा, पता कैसे चला कि ये धोखेबाज है? पहले तो ये बात करना चाहूंगा। आपने देखा इसने लिखा हुआ था फ्रेंड। क्या लिखा हुआ था? फ्रेंड लिखा हुआ था, और फ्रेंड के साथ एलवाई लगा के घूम रहा था और बोल रहा था मैं एडवर्ब हूं, एडवर्ब हूं। आंसर तो एडवर्ब का दे रहा था। हमने देखा कि फ्रेंड के साथ एलवाई लगा के घूम रहा है, बेवकूफ बना रहा है लोगों का बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? नाउन का आंसर दे रहा है, ये तो फ्रेंड तो एक नाउन है, नाउन के साथ एलवाई लगता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है, ये तो आपको बेवकूफ बना, आपको बेवकूफ अब ये नहीं बना पाएगा। कैसे? यदि आपको नाउन के साथ एलवाई दिखता है तो आपको एडजेक्टिव कहलाता है, उसको यदि आपको किस में चेंज कर देना है? एडवर्ब में चेंज करना है, तो आप इन ए डैश, जो एडजेक्टिव दे रखा आपको मैनर लिखेंगे, मैनर, ट्रेंड, वे, एक्सेट्रा वर्ड का यूज करके हम इसको किस में चेंज कर देंगे? एडवर्ब में चेंज कर देंगे। जब मैं बात करता हूं इसकी, तो आप इसको कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, इन आ फ्रेंडली मैनर, इन आ फ्रेंडली मैनर। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से हमने इसको एडजेक्टिव दो था, इसको हमने एडवर्ब में चेंज किया। ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड आपको देखने को मिलते हैं जिनके लास्ट में एलवाई लगा होता है और वो आपके क्या नहीं होते? एडजेक्टिव है वो नहीं होते। ठीक है, मतलब एडवर्ब नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंडली ही, ठीक है, फ्रेंडली सुना होगा, मैनली सुना होगा, ठीक है, ब्रदरली, ब्रदरली,
मदरली, ठीक है, सिस्टरली, ठीक है, फादरली। अब ऐसे लिखवाऊं तो बहुत सारे वर्ड है दोस्तों, ठीक है, पर अपने को ये बात नहीं याद रखनी, अपने को बात एक ही याद रखनी है कि यदि आपको क्या देखने को मिलता है, नाउन के साथ एल वाई देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। इन सभी को आप चेंज कर सकते हैं आपके तरीके से। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है, जैसे मैं लिखता हूं, रवीना रवीना स्पेंड्स मनी, रवीना स्पेंड्स मनी माइजरली, ठीक है। इसमें मैंने माइजरली नहीं लिखा, क्या माइजरली भी लिख लेना, कभी ऐसा कोई दोस्त हो जिसको ये माइजर ही नहीं पहचान आ रहा हो, माइजरली, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सेंटेंस मैं बोलता हूं, रवीना क्या बोलता है दोस्तों, रवीना, रवि लिखता हूं मैं तो, रवि स्पेंड माइजरली। अब बात आती है रवि स्पेंड्स माइजरली। तो अब क्या हुआ कि हमने देखा कि ये सेंटेंस लिख रखा है, इसने जो माइजरली आपका किसका काम कर रहा है, आपका किसका काम कर रहा है, आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं गाइज, जो आपके लिए हेल्पफुल, ठीक है। लिख रखा है रवि स्पेंड्स माइजरली एंड मोनिका अर्न्स मंथली। अब बात ये आती है, अभी हमने पढ़ा था माइजर लिख रखा है, बेवकूफ बना रहा है हमारा, ठीक है। माइजर तो रवि है, एडजेक्टिव है, और बता अपने आप को एडवर्ब रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे और इसके साथ ऐसा काम कर देंगे, ये आप दोबारा से आएगा ही नहीं एडवर्ब उसमें, एडजेक्टिव में। तो हमने इसके साथ वो काम क्या कर दिया, इन आ माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, मोनिका अर्न्स मंथली। क्या लिख रहा है, मोनिका अर्न्स मंथली, तो आप इस मंथली को चेंज कर देंगे इन अ मंथ में, ठीक है, पर मंथ में, ठीक है, इस टाइप से इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो ये आपका था दोस्तों कुछ जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूजन देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा वुमेनली और वुमेनिश के बारे में, ठीक है। जो आपका आज मैं जो डिस्कशन करना चाहूंगा वो वुमेनली और वुमेनिश के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिखूंगा मैं, उससे पहले फिर आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, डिस्कस करना चाहूंगा वुमेनली और वुमेनिश के बारे में। दोनों का मीनिंग क्या है। अब बात आती है कि इसमें क्या पुट करें, ये लिख रखा है द डॉक्टर मस्ट हैव डैश बिहेवियर फॉर पेशेंट, ठीक है। अब पुट तो तब करेंगे जब अपने को दोनों का मीनिंग पता हुआ। क्या ये बात सही, यदि ये बात सही है तो आप देखेंगे वुमेनली जो है आपका वो एक काइंड होता है, काइंड का मीन दयालुता से बात करता है, और वुमेनिश जो होता है
अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो फीलिंग्स है, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वुमेन जैसे हैं, औरतों जैसा जो बिहेव, जिसके अंदर जो गुण है, एक आदमी के अंदर एक औरतों वाले जो गुण होते हैं उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं वुमेनिश। क्या बोलेंगे? वुमेनिश। उसके लिए हम यूज करेंगे। तो आप देखेंगे द डॉक्टर मस्ट हैव बिहेवियर फॉर पेशेंट, वुमेनिश का यूज तो हम नहीं करेंगे। बात करेंगे कि डॉक्टर को जो पेशेंट के साथ दयालुता से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हम इसमें जो यूज करेंगे वो आपका वुमेनली का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है तो दोस्तों बात तो और भी करनी है, पर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास ये पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों तक, और इसी के साथ मैं आपसे आज अलविदा लेता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।